हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कौशल प्रताप सिंह और आज मैं आपसे एक खास विषय में बात करना चाहता हूं। आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि 1990 के दशक के शुरुआत में क्या हुआ था। उस समय जम्मू और कश्मीर प्रोविंस में कश्मीरी पंडित नाम से हिंदू कम्युनिटी रहा करती थी। वो हिंदू कम्युनिटी को वहाँ की मस्जिदों और वहाँ के इमाम्स के द्वारा एक संगठित रूप से चलाए गए मैसेकर के ज़रिए वहाँ से निष्कासित कर दिया गया और बहुत से लोगों को वहाँ पर मार दिया गया। मैं आपको वहाँ के कुछ पॉपुलर डायलॉग बता देता हूँ जो वहाँ की अजानों में गाए गए थे कि आप अपनी बहन बेटियों को यहाँ पर छोड़कर चले जाएं, अपनी संपत्तियों को छोड़कर चले जाएं, या आप तैयार रहें कन्वर्ट होने के लिए इस्लाम में। फास्ट फॉरवर्ड टू 30 ईयर्स लेटर, हम 2020 की बात करते हैं, यानी कि 4 साल पहले की। लगभग उसी समय के दौरान 2019 में ही आर्टिकल 370 के भाग बी को वहाँ से हटा दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब वहाँ पर नॉन कश्मीरीज भी जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं कश्मीर वैली के अंदर, पर उसके आर्टिकल ए को नहीं हटाया गया था, यानी कि आर्टिकल 370 के पार्ट ए को नहीं हटाया गया था। इसके बाद होता क्या है कि जो उसमें दूसरा काम करना चाहिए था मोदी गवर्नमेंट को, जो कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड हुआ था, जो पूरी दुनिया भर में बिखरे हुए हैं आज और उनका एक मेजॉरिटी हिस्सा दिल्ली में रहता है, उन्हें वहाँ पर बसाने के लिए प्रयास करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। दिखावा ये किया गया, दिखावे के नाम पर इन्होंने एक चीज़ ज़रूर करी कि 30-40 लोगों को ले जाकर, जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको सरकारी नौकरी दे दी गई और उनसे कहा गया कि आप जाकर रहें, एक ऐसी जगह पर रहें कश्मीर वैली के अंदर जहाँ पर वहाँ के मुस्लिम्स खून के प्यासे हैं इन लोगों के। जब इनसे कहा गया कि हमें हथियार दे दीजिए, कश्मीरी पंडितों ने जब कहा कि हमें हथियार लाइसेंस पर तो कम से कम लेने दीजिए, तो वहाँ के गवर्नर जनरल, जो कि बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। और जब वहाँ कश्मीरी पंडितों ने ये कहा कि हमें सरकारी नौकरी नहीं करेंगे और हम आना बंद कर देंगे, तो आप वरना हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन दीजिए, आर्मी को तैनात कीजिए, तो उन्होंने कहा या तो चुपचाप काम पर आओ, वरना आपकी नौकरी जाएगी और आपको यहाँ से वापस निकाल दिया जाएगा। ये बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं जो चौबीसों घंटे सीना ठोकती है कि वी आर द सेवियर्स ऑफ हिंदूज। अब इस तरह का इनका एटीट्यूड है। वहीं दूसरी गलती कश्मीरी पंडितों की कम्युनिटी ये करती है कि उन्हें लगता है कि कश्मीर के मुस्लिमों के साथ अगर ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा दिखाएंगे तो वो उन्हें वहाँ पर शांति से रहने देंगे। अभी रमज़ान के महीने में एक पॉपुलर पोस्ट वायरल होती है जिसमें ये कश्मीरी पंडित जो है वहाँ पर उनके लिए इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और आजकल बीजेपी भी करती है इन सब कामों को। तो मैसेज केवल ये है, मोदी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जेनोसाइड हुए पीपलों को रिहेबिटेट किया जाए वहाँ पर कश्मीर वैली में, कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये कम्युनिटी खुद ही गलती करती है कि वो सोचती है मुस्लिमों को अगर हम ब्रदरहुड दिखाएंगे तो वो हमें वहाँ पर शांति से रहने देंगे। उन्हें इस गलतफहमी से बाहर आना चाहिए और अपने आप को वेपनाइज करना चाहिए, वेपन्स लेने चाहिए। अगर गवर्नमेंट लीगल तौर पर नहीं लेने दे रही है तो उन्हें इलीगल तौर पर ही जो वेपन्स हैं प्रोक्योर करने चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आफ्टर ऑल योर सेल्फ प्रोटेक्शन इज ऑल व्हाट यू कैन हैव इन द कश्मीर वैली इफ यू वांट टू सर्वाइव देयर। So this was my message for this government and for this Hindu community in particular. If you like this video, then you can subscribe, and I am going to upload new videos on the daily basis. If you want to know more about how we can help Hindu community, then join this channel. Thank you so much.